ध्यान दे इस स्टेटमेंट पर कि इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो यहां पर नए नियम में पहली बार ये जो वर्ड है चर्च यानी कलीसिया वो इस्तेमाल हुआ है, और ये वर्ड प्रभु यीशु ने यूज किया सबसे पहले कि कलीसिया मेरी है। प्रभु कह रहे हैं कि मैं कलीसिया बनाऊंगा, इस पत्थर पर मैं कलीसिया बनाऊंगा। तो कलीसिया बनाने वाला कोई पास्टर नहीं, कलीसिया बनाने वाला कोई अपोस्टल नहीं, कलीसिया बनाने वाला कोई भी बड़ा प्रेरित नहीं, कोई बड़ा नबी नहीं। कलीसिया बनाने वाला मसीह यीशु है। कलीसिया उसकी है, बनाने वाला वो है। और जब हम आगे देखते हैं प्रभु कह रहे हैं कि इस पर कोई फाटक प्रबल नहीं होंगे, मतलब संभालने वाला भी वही है। ये अद्भुत है। हमें इस बात को, इस गहरे भेद को समझना जरूरी है। कलीसिया मसीह की है, कलीसिया मसीह की है। तो सबसे पहले हम इस वायदे को, जो कि बड़ा ही वंडरफुल है, बड़ा ही अद्भुत है, इस वायदे को लेते हैं। अपने लोगों को वो इकट्ठा करता है, अपने लोगों को वो इकट्ठा करता है। फिर से सुने, अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन को वो इकट्ठा करता है। वो कहता है मैं बनाऊंगा। फिर वो अपनी इस कलीसिया को मजबूत नींव पर बनाता है। मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर बनाता है। यहां पर वो कहता है कि ऑन दिस रॉक आई विल बिल्ड, कि इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पत्थर पर बना रहा है, भालू पर नहीं, इस पत्थर पर। तो अपनी कलीसिया को वो बनाता है। दूसरा वायदा है कि अपनी कलीसिया को वो मजबूत नींव पर खड़ा करता है। और तीसरी चीज जो हमें यहां पर दिखाई दे रही है वो है कि वो उस चीज को बना रहा है जो उसकी अपनी है, जो उसकी अपनी है। वो कह रहा है कि माय चर्च, मेरी कलीसिया है। जब वो कहता है कि मेरी कलीसिया को मैं बनाऊंगा, तो वो एक ऐसी चीज को बना रहा है, ऐसी चीज को संभाल रहा है जो उसकी है, कोई दूर की नहीं, किसी और की नहीं, उसकी अपनी। तो याद रखें कलीसिया, आप और मैं, हम मसीह के हैं। हमें बनाया उसने है, हमें ठहराया उसने है, और हमें संभालेगा भी वही, क्योंकि हम उसके हैं, उसकी दुल्हन है। और फिर प्रोटेक्शन भी अपनी कलीसिया की वही करता है, सुरक्षा भी वही करता है। जब वो कहता है कि कोई भी अंधकार के फाटक इस पर प्रबल ना होंगे, अपनी कलीसिया को बचाने वाला, संभालने वाला वही है। उसे 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 सुरक्षा बलों की जरूरत नहीं है, उसे कोई बड़े बड़े संगठन बनाने की जरूरत नहीं है जो उसके धर्म को बचाएंगे, जो उसके धर्म की रक्षा करेंगे, जो उसकी कलीसिया की सुरक्षा रखेंगे। नहीं, उसे किसी की जरूरत नहीं है। उसने अपने चरवाहे ठहराए हैं जो उसकी भेड़ों को खिलाते हैं, उसकी भेड़ों को चराते हैं। लेकिन उसकी कलीसिया को बनाता वो है, ठहराता वो है, मजबूत चट्टान पर खड़ा वो करता है, और संभालता भी वही है। कलीसिया उसकी है, लोग उसके हैं, संभालने वाला, चलाने वाला, इकट्ठा करने वाला भी वो है। और ये हमारे लिए एक बड़ी तसल्ली की बात है, ये बड़ी ही तसल्ली की बात है। इस वचन के दौरान, आज के डिवोशन के दौरान प्रभु को बहुत आशीष दे। प्लीज मैं चाहूंगा कि आप इस मैसेजेस को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें। ये मैसेज बहुतों तक पहुंचना बड़ा जरूरी है। मैं आपको दोबारा फिर मिलूंगा एक और नए डिवोशन के साथ। तब तक के लिए प्रभु मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। आमीन।